चरखी दादरी नया जिला बना, वहाँ की तस्वीर और सूरत दिखा देते हैं। घुटनों तक पानी है यहाँ बरसात का। साहब, जो नगर परिषद खुद बीमार पड़ी हो वो जिले को क्या खुशहाल बनाएगी। घुटनों तक पानी आता है, साहब खुद बदहाली की ज़िंदगी जी रहा हो नगर पालिका, वो क्या दूसरों को सुखी करेगा। ये मुंडन की तस्वीर है चरखी दादरी जिले से 12 पार्षद नगर पालिका के, और ये मुंडन करवाने पे बैठे हुए हैं। हमसे टकराएगा, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। की टक्कर में पूरा शहर लवालो पानी का भरा हुआ है। अब आप जाके देख लो, कोई गलियां खराब है सारी, पता नहीं विकास कार्य कहाँ हो रहा है। हमें तो ये नहीं पता विकास कार्य है। यहाँ चेयरमैन साहब सिर्फ फोटो खिंचवाने के शहर में और कुछ नहीं करते। फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं मैंने विकास कार्य करवा दिया। आज आप शहर में देख लो, हर गली में हर चौराहे पे कम से कम भी 5-5 फुट पानी खड़े है। एक शेर कहा था गलिपने में, उस शेर का आपके सामने हमारे जो चेयरमैन साहब के ऊपर है कि कुर्सी ही तो है, जनाजा तो नहीं तुम्हारा। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते। पार्षद पीछे हैं, 12 पार्षद मुंडन करवा चुके हैं। चेयरमैन साहब के खिलाफ हैं क्यों आप? क्या राजनीतिक मुद्दा है सीधा सीधा ये? दादरी के विकास की लड़ाई है, भ्रष्टाचार की लड़ाई है। दादरी नगर परिषद चेयरमैन ने पूरी 1 साल में कोई कार्य नहीं करवाया, किसी वार्ड में ईंट तक नहीं टिकवाई। तो 1 साल में कोई एक ईंट तो कहीं लगे? एक भी ईंट मेरे वार्ड में आज तक नहीं लगाई है। जितने मेरे वार्ड में विकास कार्य जो करे, मैंने अपने पैसे से अपनी जेब से खर्च करके वार्ड को साफ सुथरा कर रखा है। हमारे वार्डों में 2-3 एक में एक भी रुपया नहीं लगा, और सारे वार्डों में जैसे कि अपने जो चाहते थे उनमें लगा दी, उनमें तो नई गलियां तक बना दी, और हमारे वार्ड में एक ईंट नहीं लगाई। सब यहाँ मंत्री, डीसी, एसपी, डीएसपी किसी के पास गए क्यों नहीं अपनी इन समस्याओं को लेके? सीधा आप मुंडन पे उतर आए, धरना प्रदर्शन। लगातार मैं चौथी बार पार्षद बना। आज मेरे को ये महसूस हो रहा है कि मैं पार्षद हूँ या नहीं, क्योंकि पिछले 1 साल से आज मैंने कहीं एक कोरा भी नहीं टिकवा पाया। मैं अपने आप को ये महसूस कर रहा हूँ, मैं पार्षद नाम की चीज ही नहीं है हमारे अंदर कोई, क्योंकि आज हम कोई काम ही नहीं करा सकते। आप कह रहे हो भैया आप किसके पास नहीं गए? कमल गुप्ता से हम मिले, हमारे पास ज्ञापन है। ईओ साहब से हम मिले, ज्ञापन है। डीसी हमारी प्रीति जी हैं, उनको हमने अनेक बार जाकर के कहा मैडम आप जांच करवा लो, मैडम आप आज कमेटी में क्या हालात हैं, उन हालातों का जायजा लो, आप क्या हो रहा है इस कमेटी में। लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं। कोई अगर जब हाउस की मीटिंग होती है तो प्रेस वालों को भी बाहर निकाल देते हैं कि ये बात कहीं पब्लिक तक नहीं पहुंच जाए। सर, आपका अगला कदम होगा क्या? मुंडन हो चुका, कमल गुप्ता से मिल चुके, मंत्री से मिल चुके, क्या स्टेप है, क्या करना चाहते हो? तो इससे अगला जो स्टेप होगा ना, वो हम जनता के बीच में जा करके और जनता को एकत्रित करके एक आंदोलन खड़ा करेंगे इस पूरी दादरी शहर में। उस जनता को वास्तविकता बताएंगे, वास्तविकता क्या है, और फिर इसका पर्दाफाश करेंगे हर एक चीज का। आपको सुनने वाला कोई हरियाणा में है आज के दिन? ना, कोई नहीं सुन रहा, कोई अधिकारी कुछ कोई नहीं सुनता, सब मिली भगत के कारण। मंत्री को, संतरी को, कैसा मंत्री? कोई नहीं सुनता, कोई मंत्री नहीं सुनता, किसी ने कुछ लेना देना को नहीं। लंबा समय में हमारा चेयरमैन ये चाहता मेरी पॉपुलरी हो, मैं एमएलए बनूं। अरे एमएलए चेयरमैन नहीं चला लेने भाई, एमएलए तो बाद में होता क्या की बात है। तू चेयरमैन नहीं चला के दादरी शहर ने दिखा मैं इस काबिल हूँ, चेयरमैन चला सकता हूँ। उसके बाद तो अगर खड़े इतने हो रहे हैं दादरी शहर में, पानी भर जाए तो बुढ़े आदमी गोड्डे लाके पड़ी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ मौजूद है चरखी दादरी में। और चरखी दादरी नया जिला बना, वहां की तस्वीर और सूरत दिखा देते हैं। यहाँ पे पार्षदगण मुंडन करवा रहे हैं अंदर, उनसे मिलवाएंगे, और चेयरमैन यहाँ के बख्शिश सेन, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चरखी दादरी में मुंडन पार्षद करवा क्यों रहे हैं? 1 साल हो चुका है, विकास कार्य दिखा देते हैं हम चरखी दादरी नगर परिषद के। साहब, ये पानी ही पानी है नगर परिषद। यहाँ पे जो काम करने वाले आते हैं, कैसे आते होंगे आप सो कल्पना से परे है। घुटनों तक पानी है यहाँ बरसात का। साहब, जो नगर परिषद खुद बीमार पड़ी हो वो जिले को क्या खुशहाल बनाएगी। अगर वो कहते हैं लोग, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, अगर पानी ना हो तो दुखी और पानी हो तो दुखी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, अगर शराब में नशा होता तो पानी में तैरती बोतल। कई ऐसे श्लोक बनाए गए पानी के ऊपर। तो नगर परिषद आज बीमार है चरखी दादरी की, घुटनों तक पानी है। पानी के अंदर से हमें आना पड़ा है। फिर हिमांशु लांबा फिर दिखा दीजिए, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बड़ी दुखी हैं यहाँ पे।
और अंदर का नज़ारा भी दिखा देते हैं। संतरी से मंत्री तक यहाँ के पार्षद मिल चुके हैं, गवार लगा चुके हैं, माथा टेक चुके हैं, कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आज मुंडन है चरखी दादरी का, तो अंदर चल के मिलते हैं और मिलवाते हैं पार्षदों से। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, काफ़ी पानी नीचे भरा है, घुटनों तक पानी आता है। सब खुद बदहाली की ज़िंदगी जी रहा हो, नगर पालिका वो क्या दूसरों को सुखी करेगा। खुद के आंगन में पानी भरा है और दूसरों की निकालने की सोच रहे हैं पार्षद। यहाँ पे ये तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पे मुंडन करवा रहे हैं 12 पार्षद यहाँ पे लगभग। तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं 12 पार्षद लगातार यहाँ पे। ये मुंडन की तस्वीर है, चरखी दादरी जिले से 12 पार्षद नगर पालिका के, और ये मुंडन करवाने पे बैठे हुए हैं। मुद्दा क्या है, क्यों मुंडन करवा रहे हैं? जहाँ तक हमें पता चला है कि करप्शन को लेके यहाँ पे इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा करप्शन है, कोई किसी की दादरी जिले में सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता भी यहाँ करप्शन के आगे फैल पानी भरते नजर आते हैं। तो आज का ये मुद्दा है क्या? लांबा साहब, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी दूर से उठाए और आप पूरे हरियाणा में, इंडिया में आप बड़े बड़े मुद्दों को आप उठाते हैं और हर प्रकार से, और सभी समर्थकों को और आपके सभी चैनल को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसा जी मुद्दा ये है कि हमें बने हुए आज 1 साल हो गए और 1 साल से विकास कार्यों का कोई काम नहीं है, किसी प्रकार का भी कोई भी काम नहीं है। और बार बार ये कहते लिख के दो, कम से कम भी 400-500 हमें बार पार्सल लिख के दे दिया। हम यहाँ पार्षद हम दुखी पा चुके हैं चेयरमैन साहब से। और नगरीय परिषद में प्रॉपर्टी के नाम से, प्रॉपर्टी आईडी के नाम से एक किस्म भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। और यहाँ ठेकेदार आते हैं और एजेंट आते हैं और यहाँ अपनी प्रॉपर्टी उनके 1 मिनट में ठीक हो जाती है, जबकि हम नगरीय परिषद के जितने भी हम कर्मचारी या हमारे पार्षद हो जाते हैं ना, उनका कोई काम नहीं होता। तो इसके विरोध में सभी भाइयों पार्षदों ने मिलकर के फैसला लिया है कि हम कमेटी में भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर जोर से उठाते रहेंगे और इस कमेटी को है ना हम भ्रष्टाचार में नहीं होने देंगे। क्यों? ये कमेटी एक किस्म से हमारे ये भाईचारा का या हमारे शहर का टैक्स का पैसा आता है और वो गरीबों की ईमानदारी का और खून पसीने कमाई का पैसा यहाँ पर, और इस पैसे को वैसे बटोर दिया जाता है। विकास कार्य विकास कार्य विकास कार्य विकास कार्य कुछ है ही नहीं शहर के अंदर। पूरा शहर लबालो पानी का भरा हुआ है। अब आप जाके देख लो, कोई गलियाँ खराब है सारी, पता नहीं विकास कार्य कहाँ हो रहा है। हमें तो ये नहीं पता विकास कार्य है। यहाँ चेयरमैन साहब सिर्फ फोटो खिंचवाने के शहर में और कुछ नहीं करते, फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं मैंने विकास कार्य करवा दिया। आज आप शहर में देख लो, हर गली में हर चौराहे पे कम से कम भी 5-5 फुट पानी खड़ा है। तो इसलिए हमने सभी ने ये फैसला लिया भाईचारे ने कि भी हम इस शहर का जो खून पसीने की कमाई है, हम उसको नगर परिषद के द्वारा गलत कार्य नहीं होने देंगे और हर प्रकार से हम भ्रष्टाचार का विरोध करते रहेंगे। और इसी बाकी जो पार्षद हैं उनसे बातचीत की जाए। हाँ, बाकी से आप करो, वो क्यों है? हाँ, जो मुंडन करवाए 12 पार्षद। हाँ, 12 पार्षद हमारे साथ हैं, 12 पार्षद साथ हैं और 12 पार्षद शुरू टाइम से 21 में से हैं, 21 में से 12 पार्षद मुंडन करा रहे हैं। 21 में से 12 पार्षद मुंडन करा रहे हैं। हम इसलिए मुंडन करा रहे हैं लम्बा जी, 1 साल में इस दादरी में विकास नाम का कोई कार्य नहीं हुआ, कोई ईंट नहीं टिकी, पूरा दादरी जल से भरा हुआ है, निकासी का कोई प्रबंध नहीं। पार्षद साहब 1 साल बाद याद आई आप लोगों को दादरी की जनता? तो संघर्ष कर रहे हैं, अभी काम शुरू हो जाएंगे, अभी काम शुरू हो जाएंगे, कोई काम शुरू नहीं होता। गालिब ने एक बात कही थी, एक शेर कहा था गालिब ने, मैं उस शेर का आपके सामने हमारे जो चेयरमैन साहब के ऊपर है कि कुर्सी ही तो है, जनाजा तो नहीं तुम्हारा, अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते। ये हालात होगी दादरी के, ऐसे कोई काम नहीं करवा सकता। हम इतने बाहरी दुखी मन से आज हम अपना मुंडन करा रहे हैं, एक दुखी मन से पूरे, आपको लंबा साहब मैं बता सकता हूँ, पूरी दादरी की जनता त्राही त्राही कर रही है, कोई संभालने वाला नहीं इस दादरी को, कोई भी संभालने वाला। आज ही हालात हो गए। तो हमारे साथ आप बने रहिए तस्वीरों, बाकी पार्षद और चेयरमैन साहब से बातचीत करवाएंगे और यहाँ से डीसी साहब के जो हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे को लेकर, डीसी साहब क्या कहते हैं। तो मुंडन के बाद हम चेयरमैन साहब से बातचीत की सभी मुद्दों पे बेबाक तरीके से। पार्षद पीछे हैं, 12 पार्षद मुंडन करवा चुके हैं और इनका मैसेज पूछा कि आना पड़ेगा। हम यहाँ पे पहुँचे तो इनसे जानना चाहेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले मेरी आपसे एक बातचीत रहेगी, चेयरमैन साहब के खिलाफ हैं क्यों आप? क्या राजनीतिक मुद्दा है सीधा सीधा ये? नहीं जी, हम किसी पार्टीबाजी से जुड़े नहीं हुए हैं। दादरी के विकास की लड़ाई है,
भ्रष्टाचार की लड़ाई है। दादरी नगर परिषद चेयरमैन ने पूरे 1 साल में कोई कार्य नहीं करवाया, किसी वार्ड में ईंट तक नहीं टिकवाई। 25 लाख रुपया है। 25 लाख आए, वो अपने चेतों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, वो कहीं नहीं लगे। आपके भी वार्ड में काम हुआ? नहीं, कुछ नहीं, काम नहीं हुआ। जाली लगी, जाली। आप एक जाली लगी है, 25 लाख में एक जाली नहीं लगती। आप ये मेरी बात सुनिए मुन्ना जी, हमारे वार्ड का आप सर्वे कर लीजिए, मेरा वार्ड नंबर 20 है। मेरे कितने का कॉस्ट का काम हुआ, अगर सही अगर चेयरमैन द्वेष भावना में काम नहीं करता तो मेरे 25 लाख में से 1.25 लाख रुपए मेरे वार्ड में काम बट आते हैं। और तो 1.25 लाख के अगर मेरे चेयरमैन ने काम करवा रखा है तो आप चेयरमैन को आप साथ लीजिए और जो जेई संबंधित अधिकारी हैं उनको साथ लीजिए, वार्ड नंबर 20 का आप दौरा कीजिए। अगर 1.25 लाख रुपए की जाली लगी है तो फिर मेरे को आप दोषी करार दीजिए, भाई आप तो राजनीतिक कर रहे हो। अगर आपको ये लगे कि ये 10 से 20 हजार रुपए का काम है और वो भी उसमें भी कोई सीमेंट वगैरह कोई मटेरियल अच्छा नहीं लगा रखा, वो बिल्कुल हल्का माल लगा करके वो जालियां टूट करके नाली में गिर गई। आज से 1 महीने पहले एक जाली लगी, वो भी जाली टूट करके नीचे गिर गई। विकास कार्यों में भेदभाव से और हम बिल्कुल भारी परेशान होकर के, विवश होकर के, दुखी मन से हमने आज मुंडन करवाया है। हमने कोई किसी के साथ जी हाँ। मैं खुद बीजेपी से 12 साल से जुड़ा हूँ और बीजेपी समर्थित पार्षद हूँ। साथ में 2 पार्षद और हमारे बीजेपी समर्थित विनोद प्रजापति जी और नवीन प्रजापति जी बीजेपी से ही चेयरमैन साहब हैं। एक पार्टी एक विचारधारा से जुड़े हैं व्यक्ति हम सभी। हमारा इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा कोई मनमुटाव नहीं है। खाली 1 साल में नगर परिषद चरखी दादरी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। यहाँ लूट बाजारी जोरों पर है। सब 25 लाख रुपए आए और भ्रष्टाचार किस चीज का? और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जी, कहीं प्रॉपर्टी आईडी झूठी बनाई जाकर रजिस्ट्री कराई जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है जी। और भी काफ़ी चीज़ें होती है मुनाला जी, खाली 25 लाख से कुछ नहीं होता। और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके साथ भेदभाव से काम किया जा रहा है। किसी वार्ड 25 लाख, हमारे दैया साहब हैं 2 नंबर से पार्षद प्रतिनिधि, 1 रुपये नहीं लगा इनके वार्ड में। 3 नंबर में 1 रुपया नहीं लगा जी। खाली यहाँ भेदभाव और भ्रष्टाचार का रोड़ा जी। कोई निजी किसी के साथ कोई वो दुश्मनी नहीं है जी। हम एक पार्टी से होते हुए हम भी 3 पार्षद खिलाफत में हैं। हम तीनों बीजेपी के हैं। तो आप क्यों कर रहे हैं? वो तो ये जाने जी क्यों कर रहे हैं। ठीक है, शायद मेन भेदभाव का कारण है हमारे 2 पार्षद हैं, दोनों प्रजापति समाज से। दोनों, एक ने उनके भाई को हराया चुनाव में, एक ने उनकी भाभी का हराया है। वो हमारे साथ है, इस चीज़ की टीस निकालते हैं हमारे से। अरे वो तो जनता ने हराया भाई, हमने थोड़ी हराया है। जनता ने उनको जन समर्थन दिया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं जी। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूँ जी। मुझे एक बात बताएं, आपको मेरे साथ बने रहिए सर, मैं आपके पास आप मुझे ये बताएं, आपका कोई काम नहीं हुआ। आपके पार्षद साहब कई बार आपके हाथ जोड़ चुके हैं, सर आप ये मत कीजिए, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। कहा है पार्षद साहब ने? दिसंबर तक का समय दे दीजिए, विकास कार्यों की झड़ी लग जाएगी। नहीं, आज हमें एमसी बने हुए 1 साल हो गया है, तो 1 साल में कोई एक ईंट तो कहीं लगे? एक भी ईंट मेरे वार्ड में आज तक नहीं लगाई है। जितने मेरे वार्ड में विकास कार्य जो करे मैंने अपने पैसे से, अपनी जेब से खर्च करके वार्ड को साफ सुथरा कर रखा है। लेकिन इसने एक भी इतना मतलब रंजिश में काम करता है आगे भी एक भी किसी ईंट नहीं लगाई इसने। बताओ क्या करें। बाकी वार्डों में क्या काम हुआ? आप भी आ जाइए भैया। बाकी वार्ड में जो इसके चाहते हैं उनके 4-5 लाख रुपए के काम हो गए। 25 लाख रुपए का पीछे टेंडर आया था, उसमें हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा उस टेंडर की राशि में से। हमारे वार्डों में 2, 3, 1 में 1 भी रुपया नहीं लगा। और सारे वार्डों में जैसे कि अपनी जो चाहते थे उनमें लगा दी, उनमें तो नई गलियां तक बना दी और हमारे वार्ड में 1 ईंट नहीं लगाई। तो हम तो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये भेदभाव से काम ना करे। जी हाँ। एक मिनट आपके पास मैं दोबारा लौटता हूँ। मुझे आप बताइए सबसे पहले, कई बार पार्षद सामने आपको मनाने की कोशिश की, आपने मान क्यों नहीं रहे हो? हर मीटिंग को आप कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश करते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कह रहे हैं पार्षद साहब, जो आपको उन्होंने कहा इस हिसाब से। देखिए क्या है कि 1 वर्ष हो चुका है। 1 वर्ष में पहले ये जो फाइनेंस कमेटी थी ये भी बननी थी, ये पहले नहीं बनी। आज क्या हुआ है, आज हमने सबसे पहले जो फाइनेंस कमेटी है उसको बनाया है। हमने सर्वसहमति से मुनीष जी को और जयसिंह लांबा जी को बनाया ताकि विकास कार्य जो पिछले 256 थे पहले वो पूर्ण हो सके। अगर पिछले कार्य ही नहीं होंगे तो आगे हम कार्य देके करेंगे क्या। तो इसलिए हमने आज जो भी किया है वो सर्वसहमति से कमेटी का निर्माण किया है और बाकी जो मुद्दे विकास के थे उनमें सहयोग किया है और बाकी विरोध किया है। ठीक है सर, मैं आपसे पूछता हूँ, सब यहाँ मंत्री, डीसी, एसपी, डीएसपी किसी के पास गए क्यों नहीं अपनी इन समस्याओं को लेके? सीधा आप मुंडन पे उतरे आए, धरना प्रदर्शन? सर पिछले 1 साल से हम डीसी साहब के पास कई बार जा चुके हैं, एसडीएम साहब के पास कई बार जा चुके हैं, चेयरमैन साहब के पास तो हर महीने हमारी ये तो आपके साथ होती रहती है।
पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लगातार मैं चौथी बार पार्षद बना। आज मेरे को ये महसूस हो रहा है कि मैं पार्षद हूँ या नहीं, क्योंकि पिछले 1 साल से आज मैंने कहीं एक कोरा भी नहीं टिकवा पाया। मैं अपने आप को ये महसूस कर रहा हूँ मैं पार्षद नाम की चीज़ ही नहीं है हमारे अंदर कोई, क्योंकि आज हम कोई काम ही नहीं करा सकते ना। आज 1 रुपये का काम हुआ। तो मोहल्लों में जाते हो मुंह छुपा के जाना पड़ता मुंह छुपा के लोगों को झूठ बोलना पड़ता है हमें कि ग्रांट नहीं आ रही, वो नहीं आ रही, जबकि ग्रांट है यहाँ। है। तो ये झूठ कब तक चलेगा आपका? क्या करे, इसीलिए तो लोगों तक बात पहुंचाने के लिए तो हमने ये बात रखी है। 12 पार्षदों ने मुंडन ठीक है सर, 12 पार्षद, बाकी पार्षद क्यों नहीं आपके साथ? ऐसा है जी, पक्षपात ये है कि 2-4 पार्षद इसने अपने काख में दबा रखे हैं लंबा सा, बिल्कुल। वो उनके साथ अपने भाई सेटिंग कर रखा है, किसी की 2-2-3 जेसीबी लगा दी यहाँ पर, किसी को कहीं सेट कर दिया। आप कह रहे हो भ्रष्टाचार कहाँ किया? 25 लाख की ग्रांट में तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मैं बताता हूँ भ्रष्टाचार कहाँ नहीं हुआ। आपने कबाड़ बेच रहे हो, आप पुराने व्हीकलों को बेच रहे हो, आपका क्या कर्तव्य बनता है? पार्षदों को बताओ, आप हम ये कंडम वाहन हो चुके हैं, हम इनको बेच रहे हैं, फिर खुली बोली लगाओ, आप ऑक्शन करो उनका, आप उनको बुलाओ, उनको विज्ञापन दो आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से। आजकल तो सोशल मीडिया सब कुछ है। एक एजेंसी को बुला करके उसी को सारी व्हीकल सुपुर्द करने का वो हमने ज्ञापन दिया। आप कह रहे हो भाई आप किसके पास नहीं गए? कमल गुप्ता से हम मिले, हमारे पास ज्ञापन है। ईओ साहब से हम मिले, ज्ञापन है। डीसी हमारी प्रीति जी हैं, उनको हमने अनेक बार जाकर के कहा मैडम आप जांच करवा लो, मैडम आप आज कमेटी में क्या हालात हैं, उन हालातों का जायजा लो, आप क्या हो रहा है इस कमेटी में। लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं। कोई ईओ साहब बैठे हैं, आप उनका वो ले लो। हम परसों भी, आज से 4-5 दिन पहले हम रविंद्र हुड्डा जी हैं लिपिक, उनको ज्ञापन सौंप के गए हैं 3-4 दिन पहले ही। और अखबार में देख लो, सब अखबारों में आ रहे हैं। हमने ज्ञापन दिया कि ये नाजायज जो काम कर रहा है ये गलत है। आप जनता के बीच में पारदर्शिता से काम करो। हम ये नहीं चाहते आप अंदर बैठ करके फैसले ले लो। क्यों करता है फैसले? लेकिन उनको लाभ पहुंचाने के लिए, अपनी बहुमत संख्या रखने के लिए। भाई इनके पास इतने पार्षद नहीं चले जाएं, कल न तेरे को ये अविश्वास आ जाए, सिर्फ उनको खुश करने के लिए, अपने चेतों के लिए। प्रेस ने भी ना बैठने देते। अगर जब हाउस की मीटिंग होती है तो प्रेस वालों को भी बाहर निकाल देते हैं कि ये बात कहीं पब्लिक तक नहीं पहुंच जाए। क्यों? जो पार्षद बने हुए हैं वो अपनी जोर शोर से आवाज़ रखे इसका विरोध कर रहे हैं, तो उसको छुपाने के लिए प्रेस को भी बाहर निकाल देते हैं ये चेयरमैन साहब, कि जनता को पता न लग जाए अंदर क्या हो रहा है। और इतना भ्रष्टाचार का अड्डा हो लिया है यो। अगर मेरे वार्ड में मैंने आज 4 महीने हो लिए अवैध कब्जे खोखे टिकन लग रहे हैं। मैंने ईओ साहब को बोल लिया, चेयरमैन साहब को बोल लिया, लिखित में दे लिया, और 4 महीने हो लिए। आज वो अवैध कब्जे हम खुद हटवाने लग रहे हैं और वो खुद हटा नहीं रहे उनको, क्योंकि ये सीधी सादी बात है कि उन खोखे वालों से वसूली कर रहे हैं ये। सर आपका अगला कदम होगा क्या? मुंडन हो चुका, कमल गुप्ता से मिल चुके, मंत्री से मिल चुके, क्या स्टेप है, क्या करना चाहते हो? किस तरीके से चेयरमैन साहब को लाइन पे लेके आएंगे? ऐसा है जी, बहुत विवश दुखी हृदय मन से हमने ये मुंडन करवाया है। कोई चाहो में कोई अपने बाल कटवाना, ये हम राजनीतिक, मैं भी 3री बार का पार्षद हूँ और मैं भी ये नहीं चाहता कि भाई ये हम इस प्रकार की कोई पब्लिसिटी से हमें प्रसिद्धि मिल जाएगी, इस प्रकार की हरकत हम नहीं करना चाहते हैं। इससे अगला स्टेप क्या होगा? या तो ये काम करना शुरू कर देगा, या तो बिल्कुल ही भाई छोड़ देगा, या तो ये काम शुरू कर देगा पक्षपात हमारे साथ जो इन्होंने कर रखा है ना, वो बिल्कुल ये नहीं करेगा। इसको ये सबक मिलेगा आज से। और फिर अगर जो इसने इस प्रकार की हरकत करी, अब आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हमारे वार्डों में सफाई कर्मचारी जाते हैं, उनमें से जैसे हमारे वार्ड में 5 हैं, तो उसमें से ये कौन है तरफ पक्ष का, उसको 2 को तोड़ लेते हैं, 3 को भेज देते हैं। वार्डों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई। सब गाड़ी सारी सही रेडी है। अभी चेयरमैन साहब से बातचीत करी, सारी गाड़ी ओके है, सफाई हो रही है। आज से 4 दिन पहले मेरे वार्ड में हो गया लंबा साहब, 20 दिन है, मैंने चिट्ठी भी लिख ली, कह भी दी, ईओ साहब को भी कह दी, अशोक को कहा नहीं, बोला ईओ साहब नाटिका। 20 दिन तो मेरे वार्ड में हो लिया, गाड़ी खराब हुई। कैसे कह रहे हैं आप? शामी बिठाओ, शामी बिठाओ ना। 20 दिन नहीं हो लिया तो गाड़ी खराब हुई। 20 दिन से कूड़ा नहीं उठ रहा वार्ड का। तो आपको सुनने वाला कोई हरियाणा में है आज के दिन? ना, कोई नहीं सुन रहा, कोई अधिकारी कुछ कोई नहीं सुनता, सब मिली भगत के कारण। मंत्री को, संतरी को, कैसा मंत्री? कोई नहीं सुनता, कोई मंत्री नहीं सुनता, किसी ने कुछ लेना देना को नहीं। मुख्यमंत्री जी आए थे, सारे पार्षद मिले थे, उनसे बताया था जी हमने ये काम से, कोई तवज्जो नहीं देते किसी प्रकार की। भाई आप ये लगा लो, प्रशासन में हमारी बिल्कुल ना बराबर है। अगर अब भी हमारे साथ द्वेष भावना से कार्य जारी रखा नगर परिषद के चेयरमैन ने, मुन्ना जी, तो इससे अगला जो स्टेप होगा ना, वो हम जनता के बीच में जा कर के
और जनता को एकत्रित करके एक आंदोलन खड़ा करेंगे इस पूरी दादरी शहर में। उस जनता को वास्तविकता बताएंगे, वास्तविकता क्या है, और फिर इसका पर्दाफाश करेंगे हर एक चीज का। ये अगला स्टेप हमारा होगा, जनता के बीच में जाकर के इसकी नाकामियों को उजागर करना। ये हमारा जनता के बीच में जाएंगे। लंबा साहब हमारा चेयरमैन ये साथ मेरी पॉपुलरी हो, मैं एमएलए बनूंगा। अरे एमएलए चेयरमैन नहीं चला लेने भाई, एमएलए तो बाद में बहुत आगे की बात है। तू चेयरमैन नहीं चला कि दादरी शहर ने दिखा मैं इस काबिल हूँ, चेयरमैन चला सकता हूँ। उसके बाद तो अगर खड़े इतने हो रहे हैं दादरी शहर में, पानी भर जाए तो बुढ़े आदमी गोड्डे लागे पड़ी हैं। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो ये तस्वीर और सूरत बयां कर रहा है चरखी दादरी का। जनता के दरबार में जाएंगे पार्षद, नगर परिषद, क्योंकि कहते हैं जनता हिसाब मांगती है। बाढ़ में जाते तो रात को मुंह ढक के घर में जाना पड़ता है। पूरे घर वाले हमारे दुखी हैं। जनता वोट का हिसाब चाहती है, और हिसाब देंगे कहाँ? कहते हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक सब जगह नाक रगड़ चुके, माथा टेक चुके हैं। हमारी सुनने वाला कोई नहीं है आज यहाँ पे चरखी दादरी में। तो ऐसे में जाएं तो जाएं कहाँ? साहब एक ही रास्ता बचा है, जनता का दरबार। और जनता का दरबार होता है सबसे बड़ा, और वहाँ जो फैसले नहीं होते वो जनता के दरबार में बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं। अब इनको कहते हैं कि एक ही रास्ता दिखाई देता है, और वो सिर्फ जनता का दरबार। आखिरी फैसला जनता करेगी, उनको साथ लेंगे और हकीकत से रूबरू करवाएंगे जनता को, चरखी दादरी को। जब जाके कहीं ना कहीं हमारी सुनवाई होगी। इन्होंने कहा ना हमने भ्रष्टाचार किया, ना हमें पैसे की ललक है, और 4000 बार जीत के आ चुके हैं। तो ये मामला कहाँ पे अटका हुआ है? ये तो भविष्य के गर्भ में है, कितनी जल्दी चरखी दादरी का विकास कार्य होगा। लेकिन पार्षद मुंडन करवा के मेरे पीछे खड़े हैं, और ये कहने कि जनता के दरबार में जाने वाले हैं। तो ये इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।